राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट पौधार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहार बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी राजस्थान जीके से संबंधित जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित तीसरी क्लास लेकर के आए, जो आपके लिए सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और भाषा के संबंध में क्वेश्चनों को कवर कराया जाएगा। 21 रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृतिक पेंगलम में मिलता है। यही प्राकृतिक पेंगलम नामक ग्रंथ है, उसमें कौन सा रासो ग्रंथ है जिसका एक पद उसमें मिलता है? विजयपाल रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो। तो देखिए, जो हम्मीर रासो ग्रंथ है उसका एक पद प्राकृतिक पेंगलम में मिलता है। चौथा ऑप्शन आप सही रहेगा। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? ये चौपाई गाई जाती है, उसके साथ साथ दोहा रखे जाते हैं, उस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? गीति, मानसी, अवधि, कड़वक। तो चौपाई के साथ दोहा रखने की जो पद्धति है उसको कड़वक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कड़वक कहा जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बुद्धि रासो काव्य है वीर काव्य, चैत्र काव्य, महाकाव्य, प्रेम काव्य। तो देखिए, बुद्धि रासो जो काव्य है वो एक प्रेम काव्य है जिसमें प्रेम का उल्लेख मिलता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 14वीं सदी की ये रचना है बुद्धि रासो, जिसमें चंपावती नगर के राजकुमार और जल्दी तरंगिणी की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। प्रेम कथा का उल्लेख किया गया। प्रस्तुतिमूलक मुक्तक काव्य है। प्रस्तुतिमूलक मुक्तक काव्य कौन सा है ये बताना यहाँ पर। तो प्रस्तुतिमूलक मुक्तक काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, प्राकृतिक पेंगलम, भरतेश्वर बाहुबली रास, हम्मीर रासो। प्रस्तुतिमूलक मुक्तक काव्य कौन सा है इनमें से? प्रस्तुतिमूलक मुक्तक काव्य है प्राकृतिक पेंगलम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? यानी पूर्वी राजस्थान में जो ब्रज मिश्रित भाषा है उसको किस नाम से जाना जाता है? मैथिली, भद्रबुली, डिंगल या पिंगल। तो पूर्वी राजस्थानी की जो भाषा है ब्रज मिश्रित उसको पिंगल के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और पश्चिमी राजस्थानी की जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? डिंगल। पश्चिमी का जो स्वरूप है, भाषा का स्वरूप, वो डिंगल कहलाता है और पूर्व का पिंगल कहलाता है। आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल की जो भाषा है उसको पुरानी हिंदी का जो नाम दिया गया था वो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा दिया गया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कवि कौन हैं? विद्यापति, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, सराफा। तो आदिकालीन काल में खड़ी बोली को काव्य की जो भाषा बनाने वाले कवि थे वो थे अमीर खुसरो। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा कब से मानी है? 1050 से, 1184 से, 993 ईस्वी से, 1000 संवत से। तो देखिए, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा जो मानी है वो 1184 ईस्वी से मानी है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? हरिभद्रसूरी, स्वयंभू, कड़ापा, पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता
पुष्पतंत्र को माने जाते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कल्पद्रुमम राठौड़ारी ख्यात के लेखक हैं दयालदास, नरहरिदास, लालच पक्षी, नैनचंद्र। राठौड़ारी ख्यात कल्पद्रुमन जो ख्यात हैं उसके लेखक हैं दयालदास। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। माधव बारट ने लिखी थी, माधव सिंह बारट के द्वारा लिखी गई कौन सी थी? चमरी, अक्षरवामनी, लीलरास, हंसावली। माधवदास बारट के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई थी? चमरी, अक्षरवामनी, लीलरास या हंसावली। इनमें से हो जाएगा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर अक्षरवामनी। माधवदास बारट के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चमरी के रचयिता हैं मेघराज मुकुल, कन्हैयालाल, आसफ, श्रीधर व्यास। चमरी लिखी थी मेघराज मुकुल ने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। लील टांस किसकी कृति है? मुकुल की, नैनचंद की, शालीभद्र की, कन्हैयालाल की। तो लील टांस कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अचलदास की चिरी वचनिका किस शैली का काव्य है? चारण, जैन, भाट, मेवाड़ी। तो अचलदास की चिरी वचनिका भाट शैली का है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की सबसे पहली और सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? भरतेश्वर बावली रास, मारवाड़ प्राणी विगत, पहली कृष्ण कुमारी, भरतेश्वर बावली गौर। वह भरतेश्वर बावली गौर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भरतेश्वर बावली गौर किसकी रचना है? शालीभद्र सूरी की, भद्रसेन सूरी की, मुनि जन्मेजय सूरी की, विजय सेन सूरी की। भरतेश्वर बाहुबली गौर भद्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ख्यात शैली की प्रथम रचना सबसे प्राचीन कौन सी है? ख्यात दयालदासरी ख्यात, मूढ़त नरसिंह ख्यात, हरिदास ख्यात। इनमें से कोई नहीं। तो मूढ़त नरसिंह की ख्यात। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है ये बताना यहाँ पर। कनक सुंदर, अबलाओं का इंसाफ, मेमने, घराड़ो। राजस्थान में प्रथम हिंदी उपन्यास कनक सुंदर है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित राजस्थानी भाषा का उपन्यास कौन सा है? तो शिवचंद्र भरतिया ने कौन सा लिखा था? घराड़ो, मेमने, कनक सुंदर, अबलाओं का इंसाफ। शिवचंद्र भरतिया ने कनक सुंदर लिखा था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए राजस्थानी भाषा का जो प्रथम उपन्यास है उसको कनक सुंदर के नाम से जाना जाता है। इस उपन्यास की रचना 1903 ईस्वी में शिवचंद्र भरतिया के द्वारा की गई थी। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। तो राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसको कहा जाता है? शिवचंद्र भरतिया को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन साहित्य चारण साहित्य, लोक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में पाए जाने वाला सबसे प्राचीन साहित्य ब्राह्मण साहित्य है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर सभी निःशुल्क टेस्ट सीरीज और क्लासेज उपलब्ध कराई जाती हैं बिना किसी शुल्क के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।